तो बच्चों 15.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने प्रीवियस वीडियो में, उसके ऑलरेडी 15 क्वेश्चन हो चुके थे। 16 से स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल आसान है, यानी कि एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, वो आपस में क्या है, डिपेंड नहीं है एक दूसरे के साथ। सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली निकलेगी, इंडिपेंडेंटली निकलेगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 तरह के आयरन है। देखो 2 कलर की बॉल है इसमें, वाइट और ब्लू, वाइट एंड ब्लू, वाइट एंड ब्लू। संख्या बॉल्स की आपके सामने रखी हुई है। करना क्या है, प्रत्येक आयरन में से एक बॉल निकाल कर और टोटल 2 वाइट हो और एक ब्लू हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। यानी कि एक एक बॉल निकालनी तीनों में से, और एक ब्लू हो 2 वाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक ब्लू बॉल आने के चांस देखो, ब्लू इसमें से भी आ सकती है, इसमें से भी आ सकती है, इसमें से भी आ सकती है। तो इसमें से ब्लू आएगी, उसके चांस आ जाएंगे 5/9, क्योंकि ब्लू बॉल जो है वो पहले बैग से भी आ सकती है, ब्लू 1। और फिर इन दोनों में से क्या आएंगी, दोनों की दोनों वाइट बॉल आएंगी, W2 एंड W3, दोनों की दोनों वाइट बॉल, क्योंकि लास्ट में उसको 2 वाइट और एक ब्लू की ज़रूरत है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ब्लू दूसरे बैग से निकल जाए। ब्लू अगर दूसरे बैग से निकल गई तो पहले बैग से क्या निकलेगी, वाइट, और तीसरे बैग से भी क्या निकालनी पड़ेगी, वाइट, क्योंकि वाइट लास्ट में 2 बनानी है और ब्लू बनानी है 1। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लू तीसरे बैग से निकल जाए, तीसरे बैग से ब्लू निकलेगी, पहले से क्या निकलेगी, वाइट, पहले से दूसरे से भी क्या निकलेगी, वाइट, और तीसरे से क्या निकल जाएगी, ब्लू, ये ब्लू निकल जाएगी। अब देखो पहले से ब्लू निकलने के चांस हैं 5/9। अब पहले के जो चांस है वो दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, तो दूसरे से वाइट निकलने के चांस हैं 4/7। अब तीसरे से वाइट निकलने के चांस हैं 2/6। 3 केस हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि एक केस निकाल कर 3 से गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब दूसरे से, पहले से वाइट निकलने के चांस हैं 4/9, दूसरे से ब्लू निकलने के चांस 3/7, तीसरे से वाइट निकलने के चांस 2/6। प्लस का साइन है पहले से, फिर पहले से वाइट निकलने के चांस देखो, पहले से वाइट निकलेंगे 4/9 और दूसरे से वाइट निकलेंगे उसके चांस हैं 4/7, और तीसरे से ब्लू निकलेगी उसके चांस हैं 4/6। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो पहले से ब्लू निकल गई 5/9, दूसरे तीसरे से वाइट निकली 4/7 एंड 2/6। फिर प्लस का साइन है, ऐसा भी हो सकता है कि ब्लू दूसरे से निकल जाए, तो पहले से वाइट निकलेगी 4/9 और दूसरे से ब्लू निकलेगी 3/7, और तीसरे से ब्लू निकलेगी 4/7, 3/7, और तीसरे से वाइट निकलेगी 2/6। फिर ऐसा भी हो सकता है थर्ड केस, पहले दूसरे से वाइट निकल जाए, तो वाइट निकलने के चांस 4/9 हो गए, इसके 4/7 हो गए, और तीसरे से ब्लू निकल जाए उसके चांस हो गए 4/6। कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। कैंसिल अगर करना चाहते हो तो 6 से कैंसिल हो जाएगा ये सारा का सारा। देखो 6 से कैंसिल हो गया, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा सारा, ये 6 से कैंसिल हो गया, और ये 6 से कैंसिल नहीं होगा भाई। तो 6 से कैंसिल नहीं करते हम, 6 से कैंसिल नहीं करते बच्चों, केवल 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 3 जा, केवल 2 से कैंसिल कर देते हैं। ये भी नहीं हुआ था 6 से तो कैंसिल, केवल 2 से कैंसिल कर देते हैं, और कोई कैंसिल होता है नहीं इसमें। तो अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। देखो 973 एलसीएम आ जाएगा, 973 का प्रोडक्ट अपर पार्ट में बच जाएगा 5 4 जा 20। तो भाई बच्चों देखो ये कैलकुलेट कर दिया मैंने, 973 आ जाएगा एलसीएम सबका। ये आ जाएगा 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12, और ये आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 4 32। इनको सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64। अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में आ गया 169। तो बच्चों 17 क्वेश्चन में वाइट, रेड, ग्रीन और ब्लैक बॉल हैं थैले में। टोटल हो गई 8 + 3 11 + 3 14। टोटल बॉल है यहाँ पर 14। ठीक है ना, टोटल बॉल 14 हो गई। अब इस बैग से 2 बॉल निकालनी है और डिफरेंट कलर की निकले, ये निकालना है। यानी कि 2 बॉल निकले और डिफरेंट कलर की निकले। तो देखो भाई डिफरेंट कलर कुछ भी हो सकता है, वाइट रेड हो सकता है, रेड ग्रीन हो सकता है, ग्रीन ब्लैक हो सकता है, डिफरेंट कलर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने देखो एक तो निकाल दी वाइट और एक निकाल दी रेड,
और टोटल कितनी है 14, 14 में से 2 निकल गई। तो यहाँ पर मैंने निकाल दी वाइट एंड रेड। अब प्लस ऐसा भी हो सकता है कि वाइट और ग्रीन निकल जाए, तो वाइट निकलेगी 3C1 और ग्रीन निकलेगी 4C1। यहाँ पर मैंने निकाल दी वाइट और ग्रीन। ऐसा भी हो सकता है कि वाइट और ब्लैक निकल जाएं, प्लस वाइट निकलने के चांस 3C1 और ब्लैक के 4C1, वाइट और ब्लैक। अब उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि रेड ग्रीन निकल जाएं, तो रेड निकलने के चांस हो गए 3C1 और ग्रीन निकलने के चांस हो गए 4C1, रेड एंड ग्रीन। ऐसा भी हो सकता है कि रेड और ब्लैक निकल जाएं, तो रेड के चांस हैं 3C1 और ब्लैक है 4C1। यहाँ पर है आपका रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक निकल गई। ऐसा भी हो सकता है फिर ग्रीन और ब्लैक निकल जाएं, प्लस आएगा 4C1 4C1, 4C1 4C1, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन से इसलिए किया कि प्लेस के केस नहीं बनाने पड़ेंगे, वरना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता प्रत्येक को, कि भाई पहली बॉल वाइट आ जाए दूसरी रेड आ जाए, या फिर पहली रेड आ जाए दूसरी वाइट आ जाए। इस तरीके से प्लेस के केस नहीं बनाने पड़ेंगे। अब आपको 3C1 होता है 3, 3C1 होता है 3, 3 × 3, 3C1 फिर से 3, 4C1 4, 3C1 3, 4C1 4, 3C1 3, 4C1 4, 3C1 3, 4C1 4 और 4C1 4, 4C1 4, और नीचे आ जाएगा 14 × 13 और 1 × 2, तो ये आ जाएगा 9 यहाँ पर, ये आ जाएगा 12, ये फिर से 12, 12 12 12 और फिर 12, यानी कि 1 2 3 4, 12 4 जा 48, और बच गया लास्ट में 16। तो इसको ऐड करेंगे 14, 14 + 9 23 और 4 + 1 5, 5 + 2 7, 73। तो 73 अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में 14 × 2, 14 × 13 और ये 1 × 2 अपर पार्ट में चला जाएगा, ये कैंसिल भी होगा इससे। तो आंसर आ जाएगा 73/91। देखो भाई बच्चों, कॉम्प्लीमेंट से भी करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने कहा कि भाई ये आंसर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 × 2 था यहाँ पर, ये कैंसिल कर दिया था, तो आंसर आ गया था 73/91। अब देखो कॉम्प्लीमेंट से करता हूँ मैं क्वेश्चन को। कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि उल्टा निकालना पड़ेगा और फिर 1 में से माइनस करके प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सही डायरेक्ट। तो उसने लिखा है कि इस बैग से इस तरीके से बॉल निकालो 2 कि डिफरेंट कलर की आए। तो हम क्या करेंगे, सेम कलर की बॉल निकाल कर एक में से माइनस कर देंगे। देखो डिफरेंट कलर में ज़्यादा केस बनाने पड़े हैं, सेम कलर में कम बनेंगे। जैसे कि 3 में से 2 वाइट ले सकता हूँ मैं, या फिर 3 में से 2 रेड आ जाएं तो सेम कलर ही आएगा, या फिर 4 में से ग्रीन में से 2 आ जाएं तो भी सेम कलर आएगा, और ब्लैक में से 2 आ जाएं तो भी सेम कलर आएगा, ठीक है ना। यानी कि इन 3 में से कोई भी 2 आ जाएं तो सेम कलर ही आएगा, इन 3 में से कोई 2 आ जाएं तो सेम कलर आएगा, 4 में से कोई 2 आ गई सेम कलर आएगा, 4 में से कोई 2 आ गई सेम कलर आएगा। नीचे है 14, 14C2, 14 में से कोई भी 2 ले लेंगे तो 3C2 होता है 3, 3C2 फिर 3, 4C2 होता है 6, 4C2 होता है 6, नीचे आ गया 14 × 13 और 1 × 2 ऊपर आ जाएगा चेंज होकर, ये कैंसिल हो गया 7 पर। तो ये हो गया 6 + 6 + 6 यानी कि 18/91। ये चांस आ गए कि दोनों का कलर सेम आए। अब डिफरेंट कलर के लिए सीधी सी बात है 1 में से माइनस करना पड़ेगा इसको, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे, 1 - 18/91, तो आंसर आ जाएगा आपका 73/91, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट से भी निकाल सकते हो आप, सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से माइनस करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18। इन ए हॉकी मैच बोथ टीम्स ए एंड बी scored same number of goals up to the end of the game. So to decide the winner, the referee asked both the captain to throw a die alternately and decide that the team whose captain get a 6 first will be declared the winner. If the captain of team A was asked to start, find their respective probability of winning the match. यानी कि क्वेश्चन ये है बच्चों कि दोनों टीम बराबर के गोल कर देती हैं,
तो फिर रेफरी डिसाइड करता है कि भाई क्या करें, अब किसको विनर बनाएं। तो वो क्या कहता है कि एक डाई को थ्रो करने के लिए बोलता है दोनों टीम्स के कैप्टन को, और जिसकी डाई के ऊपर 6 आ जाएगा वही जीत जाएगा मैच को। और बारी दी जाती है पहले ए को, यानी कि ए टीम वाले को। तो मैंने लिख दिया व्हेन ए डाई इज थ्रोन सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, कंपटीशन में खास तौर पर देखे जाते हैं और CBSE में भी। तो भाई डाई फेंकेंगे, डाई थ्रो करेंगे, सैंपल स्पेस ये आ जाएगा, 6 आने के चांस ये हो गए और 6 आने के चांस हो जाएंगे 1/6। अब ए और बी अल्टरनेटिवली डाई को थ्रो करेंगे। अब देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो टीम ए के कैप्टन का अगर 6 आ गया तो वो जीत जाएगा और दूसरे का आ जाएगा तो वो जीत जाएगा। तो सीधी सीधी बात देखी जाए तो ये है कि दोनों के जीतने के चांस 1/6 हो गई इसको देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपने निकालना है जब दोनों एक साथ काम करेंगे ये, तो बी हार जाए और ए जीत जाए, या फिर बी जीत जाए और ए हार जाए, ऐसे चांस निकालने आपने। तो उसके लिए क्या है, तो ए जीत जाए और बी ना जीते, इस तरीके से निकालना हमने। यानी कि दोनों एक साथ अगर अल्टरनेटिवली डाई थ्रो करेंगे तो किसी एक के जीतने के चांस, मतलब एक के जीतने के चांस निकालने, साथ साथ दूसरा उसके साथ लॉस में भी जाए, नहीं कि हार भी जाए दूसरा, ऐसे निकालना है। ये नहीं कि इंडिपेंडेंटली दे दिया 1/6 1/6। उसने कहा है कि जब ए स्टार्ट करे तो विनिंग ऑफ ए निकालना है। तो विनिंग ऑफ ए ये हो जाएगा, देखो विनिंग ऑफ ए, यानी कि ए जैसे जीत गया, जब डाई थ्रो की जाएगी, जैसे 2 कैंडिडेट हैं, ये 2 कैंडिडेट हैं, तो ए कब कब जीत सकता है। देखो ए ऐसा हो सकता है कि पहली बारी में उसकी डाई के ऊपर 6 आ जाए, पहली बारी थ्रो किया तो उसकी डाई के ऊपर 6 आ गया, देखो थ्रो करने से 6, तो पहली बारी में भी जीत सकता है वो। या फिर पहली बारी में नहीं जीतेगा तो दूसरी बारी फिर किसी को नहीं मिलेगी अगर ए जीत गया तो। पहली बारी में नहीं जीतेगा तो फिर वो कौन सी बारी में जीतेगा, तीसरी बारी में, क्योंकि पहली बारी में अगर हार गया वो तो दूसरी बारी में कौन आएगा, बी आएगा, और बी का विनिंग निकाल नहीं रहे हम, तो बी को हराएंगे यहाँ पर, और ए को जिताना है तो ए तीसरी बारी में जीत जाएगा। यानी कि या तो पहली बारी में जीतेगा, या तीसरी में जीतेगा, या फिर 5वीं में जीतेगा। देखो जैसे पहली बारी में हार गया तो दूसरी बारी बी के पास जाएगी, हार गया बी, तीसरी बारी ए के पास आएगी, हार गया, चौथी बारी बी के पास जाएगी, ये हार गया, और 5वीं बारी में ये जीत गया, प्लस एंड सोन। तो इस तरीके से इंडेफिनेटली चलता रहेगा, क्योंकि पता नहीं कितनी बार थ्रो करना पड़ जाए डाई के ऊपर जब 6 आए। पहली बारी में भी 6 आ सकता है, दूसरी बारी में भी आ सकता है, मतलब पहली बारी ए की, तो पहली बारी में अगर ए की डाई के ऊपर 6 नहीं आया तो फिर बी को मिलेगी, और विनिंग ऑफ ए निकालने लग रहे हैं तो बी को यहाँ पर दिखाएंगे कि बी नहीं जीतता है, यानी कि बी की डाई के ऊपर 6 नहीं आएगा। तो फिर तीसरी बारी में ए की बारी आ सकती है, उसमें 6 आ सकता है। तीसरी बारी में भी अगर चूक हो गई ए की तो फिर फिफ्थ जो टर्न है उसकी, उसमें 6 आ सकता है, एंड सो ऑन। तो पी ए यानी कि 6 आने के चांस है 1/6, पी नोट ए 6 नहीं आने के चांस है 5/6, एक में से माइनस कर दिया। बी के ऊपर, बी का भी यही है कि डाई के ऊपर 6 आ जाएगा, 6 ना आए, 6 आ जाएगा तो जीतेगा, 6 नहीं आएगा तो हार जाएगा। तो यहाँ पर हारा हुआ है ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6। उसके बाद ए की आ जाएगी 1/6, फिर प्लस का साइन आएगा यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर दोबारा से 5/6 5/6 5/6 5/6, और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 1/6, एंड सोन। तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट जीपी बनेगी बच्चों, हमेशा ही हर केस में इनफाइनाइट जीपी बनेगी। चाहो तो 1/6 को कॉमन ले सकते हो या सीधा ऐड कर सकते हो। सम होता है इनफाइनाइट जीपी का a/1 - r, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो a क्या है 1/6, a/1 - r, यानी कि r है इसका 25/36, a/1 - r हो गया। तो एलसीएम वगैरह लेंगे 1/6 एज इट इज़, 36 - 25, तो 36/11 आ जाएगा। देखो इंटरचेंज होकर, वैसे तो लोअर पार्ट में आया 11/36, लेकिन इंटरचेंज होकर आ गया 36/11, ये कैंसिल हो गया। तो ए के जीतने के चांस हो गए यहाँ पर 6/11।
अब बी की विनिंग निकालनी है, तो वैसे तो बी की विनिंग निकालने के तरीका ये है, देखो एक तो विनिंग ऑफ बी, तो बी कब कब जीत सकता है, पहली बारी तो बी को मिलेगी नहीं, पहली बारी ए को मिलेगी, तो इसको पहली बारी में डाई दूसरे बारी में हाथ लगेगी, यानी कि पहले जाएगी ए के पास, ए थ्रो करेगा, उसकी डाई के ऊपर 6 नहीं आएगा, फिर बी के पास जाएगी वो। अगर इस बारी में नहीं जीता तो फिर उसको बारी फिर मिलेगी, पहले ए को मिली, फिर इस बारी में वो नहीं जीता तो फिर तीसरी फिर ए को मिल जाएगी, फिर चौथी बारी में जीत सकता है वो, एंड सोन। तो इसी तरीके से यहाँ पर 5/6 1/6 5/6 5/6 5/6 1/6 ये एक जीपी बन जाएगी, इनफाइनाइट जीपी। इसका सम आ जाएगा, देखो ये है 5/6 × 1/6 प्लस 5/6 3 बार आएगा, और ये 1/6 प्लस एंड सोन, इस तरीके से। तो इसका सम आ जाएगा ए है यहाँ पर 5/36, A/1 - आर की जगह आ जाएगा ये वाला, ये पोर्शन 25/36। तो सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 11/36, 5/36, तो ये आ गया देखो ए, और आर यहाँ पर 25/36 हो जाएगा। तो 5/36 और ये 36 जो है ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 5/11। लेकिन आपको इस तरीके से निकालने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं निकालने की इस तरीके से। सीधी सी बात है, दो अगर कैंडिडेट खेलने लग रहे हैं तो एक के जीतने के चांस ये हो गए, तो दूसरे के क्या होंगे, 1 में से माइनस हो जाएंगे 5/11। ठीक है ना। अगर ये 3 कैंडिडेट होते हैं तो फिर 2 की निकालनी पड़ती है आपको इसी तरीके से, और इन दोनों की ऐड करके एक में से माइनस करेंगे, फिर तीसरे के चांस अपने आप आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर 2 कैंडिडेट हैं तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, यानी कि एक की निकाल कर और दूसरे की ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरीके से क्या करना है, 1 में से माइनस करेंगे तो दूसरे के चांस अपने आप आ जाएंगे। अब इसके ऊपर ये बात करते हैं हम, क्या ये इक्वली लाइकली है? बिल्कुल इक्वली लाइकली नहीं है ये फेयर एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि ए के हमेशा ही चांस यहाँ पर क्या है ज़्यादा। देखो ए के जीतने के चांस 6/11 और बी के हैं 5/11, क्योंकि जिसको पहली बारी में ये चांस दिया जाएगा डाई थ्रो करने के, उसी के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो पहली बारी में भी जीत सकता है, फिर तीसरी बारी में, यानी कि उसको ज़्यादा टर्न मिलेंगे, तो उसके चांस जीतने के ज़्यादा हो जाएंगे ए के, ठीक है ना, और बी के कम हो जाएंगे चांस। तो ये फेयर एक्सपेरिमेंट नहीं है, यानी कि इक्वली लाइकली नहीं है ये केस। ABC in order toss a coin, the first one of to throw heads wins. What their respective chance of winning, assuming that game continuous indefinitely। यानी कि 3 कैंडिडेट हैं ABC, कोइन थ्रो करते हैं, अगर हेड आ जाता है तो वो जीत जाएगा कोई भी एक, और टेल आएगा तो हार जाएगा। तो जब कोइन थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर सैम्पल स्पेस हो गया H एंड T, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों की क्या आ जाएगी 1/2। अब पहली बारी ए की है तो विनिंग ऑफ ए निकालना हमने, विनिंग ऑफ ए। तो ए जो है वो पहली बारी में भी जीत सकता है, या फिर पहली बारी में नहीं जीता वो हार गया अगर पहली बारी में, तो दूसरी बारी में कोइन बी के पास जाएगा, तीसरी बारी में सी के पास जाएगा। तो इन दोनों को ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना हमने, क्योंकि विनिंग ऑफ ए निकाल रहे हैं, यानी कि अगर ए का चांस पहली बारी में नहीं बनता तो फिर बनेगा 4th में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस एंड सोन। इसी तरीके से अगर 4th में नहीं बनता तो एक टर्म और लिख देता हूँ, देखो तो फर्स्ट में नहीं बना, जैसे सेकंड बी के पास गई, थर्ड सी के पास गई, 4th ए के पास आई तो इसमें भी नहीं बना, तो फिर 5th बी के पास गई, 6th सी के पास गई, तो 7th में उसकी बारी आएगी, 7th में उसका काम बन सकता है। तो इस तरीके से हमेशा इनफाइनाइट जीपी बनती है ये। तो इसका विनिंग ऑफ ए है यहाँ पर, यानी कि हेड आने के चांस है ए के पास 1/2, टेल आने के 1/2 1/2 1/2, हेड आने के 1/2 1/2 1/2 1/2, प्लस का साइन फिर से यही आ जाएगा एंड सोन, इनफाइनाइट जीपी बनेगी है। यानी कि प्रत्येक सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करके देख लेना, आंसर आएगा 1/8। पहली को करना नहीं, क्योंकि पहली की कोई प्रीसीडिंग होती नहीं, दूसरी को पहली से करके देखना, तीसरी को दूसरी से, चौथी को तीसरी से, हर बार 1/8 आएगा। इसलिए क्या है ये जीपी, और इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है इसमें, कि भाई गेम ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, पता नहीं किस बारी में
ए के कोइन के ऊपर हेड आएगा। तो इसका सम आएगा आ जाएगा ए बाई 1 - r यानी कि 1/8। तो एलसीएम वगैरह लेंगे 1/8 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 8/7, कैंसिल होकर आ जाएगा 4/7। ठीक है ना। दूसरी निकालनी है विनिंग ऑफ बी। विनिंग ऑफ बी निकालना है। तो विनिंग ऑफ बी में क्या है, बी कब कब जीत सकता है। देखो बी के पास डाई जो है, वो कोइन जो है वो दूसरी बारी में जाएगा, पहली बारी में ए के पास जाएगा। तो विनिंग ऑफ बी निकाल रहे हैं हम, तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि केवल यहाँ पर केस वो दिखाएंगे जिसमें बी जीतेगा, यानी कि बी का चांस बनेगा। तो बी दूसरी बारी में जीत सकता है। अगर दूसरी बारी में भी हार गया वो, दूसरी बारी में अगर उसकी बात नहीं बनती है, तो तीसरी बारी सी के पास जाएगी, और फिर चौथी बारी में वो ए के पास जाएगा कोइन, और फिर पांचवी बारी में वो जीत सकता है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर भी 1/2, प्लस हर जगह 1/2 आएगा, यहाँ पर 1/2 1/2 1/2। तो ये भी इनफाइनाइट जीपी बन गई, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 2, 4 और 5 है, यहाँ पर 5 टर्म लिखेंगे। तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। इसका सम आ गया a बाई 1 - r। ये a हो गया, 1 - r कितना आ गया 1/8। तो ये आ गया 1/4 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 8/7। 4 2 जा 8 हो गया, और 2/7 ये आ गया आंसर। तो ये बी के चांस हो गए विनिंग के। सी के चांस निकालने की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से दोनों को ऐड करके एक में से माइनस कर देंगे। तो 4/7 प्लस 2/7, तो ये आ जाएगा 6/7, यानी कि 1/7। तो देखो सबसे ज़्यादा चांस उसके हैं जिसके पास सबसे पहले कोइन जाएगा, फिर उसके जिसके पास दूसरे नंबर पर कोइन जाएगा, और लास्ट में सबसे कम चांस जिसके पास लास्ट में कोइन जाएगा। तो यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इक्वली लाइकली नहीं है। इस तरीके से एक फेयर डिसीजन नहीं हो सकता। ठीक है ना। 3 पर्सन ABC थ्रो ए डाई इन सक्सेशन टिल 1 गेट्स ए 6 एंड विन द गेम। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकालना है। डाई थ्रो करते हैं एक, तो डाई थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 आने के चांस हैं यहाँ पर 1/6, और नोट 6 के हैं यहाँ पर 6 नहीं आने के चांस ये हैं 5/6। इवेंट लेट कर सकते हो, इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 6 एंड ई नोट इज द इवेंट गेटिंग नोट 6। ठीक है ना। तो या फिर ए, इसको ए से डिनोट कर देंगे हम, बी से भी सी से भी, क्योंकि 3 कैंडिडेट हैं। तो विनिंग ऑफ ए निकालेंगे, तो यहाँ पर विनिंग ऑफ ए यानी कि पहली बारी में जीत सकता है वो। इस तरीके से ई में लिख सकते हो या ए में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है पहले वाला, केवल प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। यहाँ पर 1/6 आ गया, यहाँ पर 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 और 1/6 प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। तो इसका सम करेंगे हम a/1 - r। इनफाइनाइट जीपी होगी a/1 - r 125/216। तो ये 1/6 आ जाएगा, और 216 ऊपर चले आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6 - 5 1, और यहाँ पर 11 - 2 आ जाएगा 9। कैंसिल करेंगे 36 से, तो आंसर आ गया 36/91। अब विनिंग ऑफ बी निकालना है, तो ये मैंने लिख ही रखे यहाँ पर। ये आ जाएगा 5/6 5/6 और प्लस 5/6 5/6, 4 टाइम्स आएगा 5/6, और 1 टाइम्स आएगा 1/6। विनिंग ऑफ बी निकालने लग रहे हैं हम अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या आ गया देखो, चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं 25/36, या फिर सीधा करें अगर तो a/1 - r। ए तो ये हो गया 1 - r। r यहाँ पर क्या है देखो 125/216, ये सॉरी 1/6 आएगा यहाँ पर। नोट ए है 5/6 और पी बी है 1/6, तो ये आ जाएगा 5/36। और 1 माइनस, तो ये यहाँ पर 5/36 हो गया, ए की वैल्यू है ये, और ये है आर की, यानी कि इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा 125/216, 125/216। तो 5/36 एज इट इज़, और 216 ऊपर चला जाएगा,
6 में से 5 गया 1, और यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, 91 आ गया। और ये इसको कैंसिल कर देंगे हम, 6 पर कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना। और 6 5 जा 30/91, ये विनिंग ऑफ बी आ जाएगा। विनिंग ऑफ ये है, तो दोनों को ऐड करके एक में से माइनस करेंगे तो 66/91 हो गया ये। तो ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से 11 - 6 आ जाएगा 5, 11 - 6 आ गया 5, और यहाँ पर है 8 - 6 आ जाएगा 2, यानी कि 25/91। ये आंसर आ जाएगा विनिंग ऑफ सी। फिर से ऐसा इक्वेशन है भाई 21 का फर्स्ट पार्ट कि ए और बी प्ले ए गेम एंड थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस, इफ वन गेट टोटल ऑफ 10 देन ही विल विन द गेम, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो जैसे कि डाई थ्रो करेंगे, उसके ऊपर टोटल सम 10 आ जाएगा, तो कोई भी उनमें से जीत जाएगा। तो इस इवेंट को ई लेट कर लेता हूँ मैं, ये इवेंट है ई। तो इसके चांस हो गए 3/36, क्योंकि 3 केस हैं टोटल जिनका सम 10 आता है। 2 केस ऐसे होते हैं जिनका सम 11 आता है, और 1 केस ऐसा होता है जिसका सम 12 आता है। तो यहाँ पर केस वो लिखने हमने जिनका सम 10 आए, 3/36 कैंसिल करके 1/12 आ जाएगा। अब करना क्या हमने, दोनों कैंडिडेट अगर खेलने लग रहे हैं तो विनिंग ऑफ ए निकालना हमने, विनिंग ऑफ ए। तो भाई ए ऐसा हो सकता है कि पहली बारी में जीत जाए, या फिर पहली बारी में नहीं जीतेगा तो दूसरी बारी बी की मिलेगी, और फिर जाकर उसको थर्ड टर्न मिलेगी, एंड सोन। तो यहाँ पर फिर से गेम इंडेफिनिटली चलेगा, यानी कि इनफाइनाइट जीपी बनेगी ये भी। तो पी ए क्या आ गया, पी ए यानी कि 1/12, और पी नोट ए 11/12। 3 केस हुए, टोटल सम 10 आने के, और टोटल केस 36 कैंसिल कर दिया मैंने, 1/12 हो गया ये। तो ये 1/12, 11/12, ये भी 11/12, और ये आ गया 1/12 प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। तो ये इनफाइनाइट जीपी होगी। आंसर आ गया a/1 - r, यानी कि 121/144। तो 1/12 एज इट इज़, और 144 ऊपर चला जाएगा, लोअर पार्ट में आएगा 4 - 1 3, और 4 - 2 2, 23, और ये कैंसिल होकर 12 आ जाएगा। अब विनिंग ऑफ बी निकालना है, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे हम, विनिंग ऑफ बी आ जाएगा, विनिंग ऑफ बी। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये है 12/23, तो 23 - 12 यानी कि 3 - 2 1, 2 - 1 1, 11/23। ये आपका आंसर आ जाएगा। 21 का सेकंड पार्ट है भाई, देखो बच्चों, 2 पर्सन ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटिवली बिगिनिंग विद ए, यानी कि डाइस का पेयर फेंकते हैं, वो थ्रो करते हैं बिगिनिंग विद ए से स्टार्ट करते हुए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी गेट्स ए डबल एंड विंस, प्रोबेबिलिटी निकालो कि बी डबल प्राप्त करके जीते, बिफोर ए गेट्स ए टोटल ऑफ 9 टू विन, कि उससे पहले कि बी ए जो है वो 9 प्राप्त करे, यानी कि सम 9 प्राप्त करे और वो जीत जाए। यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, दैट बी गेट्स ए डबल एंड विंस, यानी कि बी जो है डबलेट प्राप्त करे और जीत जाए, बिफोर ए गेट्स ए टोटल ऑफ 9 टू विन, यानी कि ए के 9 प्राप्त करने से पहले बी जीत जाए, यानी कि केवल विनिंग ऑफ बी निकालना आपने। तो देखो ए के चांस, एक इवेंट मैंने ए कैंडिडेट था उसका इवेंट बी लेट यही कर लिया कि जिसका सम 9 आ जाए, और बी कैंडिडेट था उसमें मैंने लेट कर लिया कि वो डबलेट आ जाए, बी के लिए डबलेट लिखा है उसने, डबल आ जाए। तो विनिंग ऑफ बी निकालना आपने, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में लिखा है दैट बी गेट्स ए डबल एंड विंस बिफोर ए गेट्स ए टोटल ऑफ 9, एक ए को 9 प्राप्त हो उससे पहले बी डबलेट लेकर जीत जाए, यानी कि बी कब जीतेगा, जब उसकी डाइस के ऊपर डबलेट आएगा। ए कब जीतेगा, जब उसकी डाइस के ऊपर टोटल 9 आएगा। तो विनिंग ऑफ बी निकालना हमने, तो ये आ जाएगा बी की बारी जो है वो दूसरी मिलेगी बी को, ये दूसरी बारी मिल गई, प्लस ऐसा हो गया कि बी अगर दूसरी बारी में नहीं जीतेगा तो फिर तीसरी बारी में जीतेगा, प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। तो उसके बाद नोट ए की जगह क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले ए के चांस निकाल देता हूँ मैं, ये आ गए
2 और 2 4, 4/36 कैंसिल करेंगे तो 1/9। तो नोट ए के क्या आ जाएंगे 8/9। और विनिंग ऑफ बी के आ जाएंगे 6/36 यानी कि 1/6। और नोट बी के क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 5/6। तो नोट ए के चांस निकालने, नोट ए के चांस कितने हो गए 8/9। और बी के चांस निकालने, बी के चांस आए हैं केवल 1/6। तो नोट ए यहाँ पर क्या है 8/9, नोट बी क्या है 5/6, और फिर ए क्या है, विनिंग ऑफ बी निकालने लग रहा हूँ मैं, तो एक नोट ए निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, नोट ए, और फिर लिखा जाएगा यहाँ पर पी बी, यानी कि विनिंग ऑफ बी। या तो बी दूसरी बारी में जीतेगा क्योंकि पहली बारी तो उसको मिलेगी नहीं, या फिर दूसरी बारी में हार गया तो तीसरी बारी ए के पास जाएगी, फिर फोर्थ टर्न आएगी उसकी, फोर्थ में जीत सकता है वो। तो ये आ गया यहाँ पर नोट ए की जगह 8/9, नोट बी की जगह 5/6, नोट ए की जगह, नोट बी की जगह 5/6 आ गया, नोट ए की जगह आ जाएगा 8/9, और पी बी की जगह आ जाएगा 1/6 प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखो इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं अब की बार, 8/54 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ये कॉमन गया अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा 40/54 एंड सोन इस तरीके से। तो अगली बारी क्या बचेगी 40 × 40/54 लिख कर देख लीजिए यहाँ पर थर्ड टर्म, ये फर्स्ट और सेकंड लिखे मैंने, थर्ड टर्म लिख कर देख लीजिए, डेफिनेटली इनफाइनाइट जीपी बनेगी ये। और उसका सम मैं कर देता हूँ, अब देखो सीधा सीधा, ये ए है ये आर है, तो ये तो बाहर थी कॉमन टर्म, तो a/1 - r 1 - 40/54, तो 8/54 यहाँ पर है ही, और 54 में से 40 जाएगा तो ये बच जाएगा 14, तो 54/14 ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो 4/7 आंसर आ जाएगा। केवल विनिंग ऑफ बी निकालना था, अगर विनिंग ऑफ ए और निकालना पड़ जाए तो इसको एक में से माइनस करके 3/7 आ जाएगा उसका। तो विनिंग ऑफ बी निकालना था केवल हमने। अब यहाँ पर देखो जैसे पिछले क्वेश्चंस में ऐसा होता था कि जिसकी टर्न बाद में आती थी उसके चांस कम आते थे, पहले वाली के ज़्यादा आते थे, जबकि इसमें उल्टा हो गया, जिसके पास बाद में जाएगी टर्न, देखो बी की टर्न सेकंड है, ए की फर्स्ट है, तो ए के चांस यहाँ पर 3/7 आने वाले हैं। वैसे निकालने नहीं हमने, ये वैसे डिस्कस करने लग रहा हूँ मैं। तो ए के ज़्यादा आ गए, बी के कम, ए के कम आ गए, बी के ज़्यादा आ गए। वो इसलिए आए बच्चों क्योंकि बी का जो इवेंट है उसमें ज़्यादा एलिमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, वरना तो हमेशा जिसकी टर्न पहले आती है उसके ज़्यादा चांस होते थे हमेशा। तो भाई अच्छे से रिवाइज़ करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर सकते हो आप।